Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Farah Hayasir from Farah Hayasir Official. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशादबाद होंगे. You are your own boss. आप अपनी रिलेशनशिप में राइट नाउ किस से थ्रू आउट गुजरेंगे, ये उसकी रीड है. आपको अपने अपने पार्टनर को कांटेक्ट में हैं आप, नो कांटेक्ट में हैं आप, लेस कांटेक्ट में हैं आप, डिवोर्स से गुजर रहे हैं आप, सेपरेशन से गुजर रहे हैं आप. ये रीडिंग डबल कंफर्मेशन होगी आपके रिलेशनशिप की. गुड न्यूज़ भी हो सकती हैं, बैड न्यूज़ भी हो सकते हैं. गॉड नोज़, डिवाइन नोज़ और अल्लाह नोज़. ठीक है, लेकिन हम एनर्जीज़ को फिल वक्त रीड करेंगे. हम जस्ट इसको हम आइडियल रीड कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज के प्राइवेट रीडिंग ही हमेशा प्रेफरेबल होती है. लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिन्हें एक किक चाहिए होती है फॉर द रिलेशनशिप कि भाई ये अथेंटिक है, अगर जो चीज़ रेजोनेट कर रही है तो फिर जाए, अदरवाइज नहीं जाए, तो ये उनके लिए है. यहाँ पे 5 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5. आप थ्रू नंबर्स भी इससे अटैच हो सकते हो. अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आइज क्लोज करने के बाद जिसे कहते हैं ना, मेडिटेशन कीजिए और सोचिए जो चीज़, जो कलर आपको पॉप आउट कर रहा है, जो आपको, जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज़ जिस पे भी आप ड्रॉन टू हो रहा है ना, ये चीज़ आपके लिए है. ठीक है, वो मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि यू विल गॉन थ्रू फ्रॉम दिस सिचुएशन टिल दिस टू दिस टाइम. ओके, सो आप लोग पॉज करके देखें. मैं लव मैसेजेस भी लगाऊंगी ना. 1 2 3 4 5. सही. अब देखते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए, भाई जिन्होंने मून स्टोन चूज किया है. Oh, love spell, you have been wished right for us. ठीक है, लव स्पेल का है. या तो आप करवा रहे हैं, अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो आपकी कोई थर्ड पार्टी है. अगर आपको कंफर्मेशन है तो वो आपके पर्सन के ऊपर, पार्टनर के ऊपर जो है लव स्पेल करवा रही है कि आपका पार्टनर आप उनके साथ रहे या आपके साथ रहें, या मे बी आप भी करवा सकते हैं, कोई दम दुरूद कर रहे होंगे कि बस ये चीज़ सेटल डाउन हो जाए. द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस. आपके पार्टनर अभी ये आपसे कहना चाहते हैं आफ्टर दिस सब जो है लव स्पेल. पाइल नंबर 1 वालों. पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए है मूव ऑन का. आई लुक ओके, मूव ऑन का कार्ड है. समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर. ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर का वेट करते करते थक गए हैं, या तो आप अभी खुद भी मूव ऑन होना चाहते हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में अभी भी आप हैं, वो आपको ही देखते हैं दूसरे भी किसी के अंदर जहाँ भी वो हैं राइट नाउ. लेकिन मूव ऑन की एनर्जी आई है तो उनके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं और आपके लिए भी डोर्स ओपन हो रहे हैं. इट्स अ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कार्ड. अगर आप थक गए हैं तो मूव ऑन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं थके हैं अभी तो मूव ऑन होना थोड़ा ना. अब पाइल नंबर 3 देखते हैं क्या है. someone is in the middle, someone is trying to आपका लव ट्रायंगल है मे बी. और ये कंफर्मेशन है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ है तो कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वर्क हो सकता है, लव लाइफ होता है. लेकिन जो इमेज बन रही है, देयर इज़ सम, अगर आप मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है. ठीक है, कोई भी आपके बीच में थर्ड एंगल ट्रायंगल ज़रूर बना रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन बहुत आ रहे हैं. लेकिन लव का है फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रस्ट में. ठीक है ना, लेकिन आप अभी और आपके पार्टनर वो सच चाह रहे हैं अभी फाइंड करना कि क्या उनकी इंटरनल खुशी आपके साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि अभी इम्बैलेंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है. आप भी उनके, मे बी आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, या आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर सिंगल है, कुछ भी वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन कोई मिडल ऑफ द सिचुएशन है. ठीक है,
और इस तरह की सिचुएशन में अक्सर चीज़ें ना सामने वाले के हक में चली जाती हैं। अगर वो मैरिड है फॉर एग्जांपल तो उनकी वाइफ जीत जाएंगी, अगर आपने स्पेल्स का सहारा नहीं लिया या पुरानी वज़ाइफ या जो भी वॉट एवर्स हो, क्योंकि हमारे जो बीइंग ए विमेन तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस्लाम हमें बहुत सी चीज़ों की इजाज़त भी देता है, लेकिन और हो सकता है कि आपसे वो लव अटैच पहले हो, शादी उनकी बाद में हो गई हो, तो आप अपने हक पर हैं। अगर आप चीज़ें बहुत सारी होती हैं। अब पाइल नंबर 4 जिन्होंने ग्रीन स्कॉट देखा है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पाइंग की एनर्जी, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ओके, समवन गॉट देयर आईज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। आपको अपनी रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप समझ रहे हैं आपके पार्टनर ने या आपकी लाइफ में जो भी ऐसा कोई शख्स है, आप स्पाई बहुत होते हैं, चाहे वो इधर आपके ख़ानदान के थ्रू हो, इधर आपके फैमिली के थ्रू या आपके पार्टनर हो। जो लोग आपको सेल्फलेस फील करवाते हैं बाद में आप ही की तरफ आते हैं और आप ही को स्पाई करते हैं। और अगर कंपटीशन है किसी चीज़ का तो आप ही से कॉम्पीट करते हैं, बिकॉज आप ही हैं जो टक्कर के हैं किसी के भी, ठीक है ना। और आप ही हैं जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त इंप्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर छोड़ी है कि वो आपके बाद नहीं जा पा रहे किसी और के ऊपर, और दूसरों के अंदर आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आपसे मूव ऑन का कह चुके हैं या आपसे कहा है कि जी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, तो दे आर रिग्रेटिंग एंड दे आर लाइंग माई लव्स, दे आर स्पाइंग, ठीक है ना, नज़र हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और पाइल नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओह गुडनेस, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और अगर आप मैरिड थे, तो अगर आपका डिवोर्स फाइल चल रहा है तो ये चीज़ 100% होकर रहेगी, क्योंकि गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही। और अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप लोग हो सकता है पार्टनर्स जब आप रहे हों तो आप थ्रू म्यूज़िक्स बात करते हो और आपके या तो आपके पार्टनर को या आपको सॉन्ग्स वगैरह बहुत पसंद है, अभी भी आप स्टेटस पे जो बात कहना चाहते हैं वो थ्रू म्यूज़िक ही लगाते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर पाइल नंबर 5। और अगर आपकी सेपरेशन चले तो ये चीज़ डिवोर्स तक जा सकती है। व्हाट यू कैन डू इज़ फर्स्ट थिंग इज़ प्रे के साथ, लेकिन डिवाइन कहता है दवा और दुआ से ना, दवा दारू, दवा के साथ दुआ भी चाहिए होती है, दुआ के साथ दवा चाहिए होती है। अगर आपके पास दुआ है तब आपको दवा लेने की ज़रूरत है, दुआ आपको यहाँ फराह असर के पास से ही मिलेगी इस सिचुएशन वालों के लिए। मस्ट आई वुड से कि यू हैव टू टेक प्राइवेट रीडिंग फॉर योर सिचुएशन। अगर आप बहुत टाइम से बीच में स्टक हुए हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी कंक्लूजन, सो यू हैव टू डू योर ओन होमवर्क। थैंक यू सो मच, बाय बाय।